वो आया, थोड़ी देर बाद वो एक्सपायर हो गया। तो मुझे हम्म। मेरी घबराहट और बढ़ने लगी है देख के कि भगवान, एक माँ की गोद तो आपने सूनी कर दी, मेरी बेटी को मतलब मत आप लेके जाना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी अपना अनुभव हम हनुमान जी से जुड़ा मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पे शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक मेंशन की है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और आपके लिए वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। थैंक यू वेरी मच जो आप दोनों ने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन बाय वन आप दोनों अपना पूरा नाम बताइए और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताइए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश द्विवेदी है और मैं सतना का हूँ, सतना एमपी मध्य प्रदेश का। और मैं यहाँ पे जबलपुर में 20 साल से शिफ्ट हो गया हूँ, 20 साल हो गया मेरे को यहाँ। और ये मेरी धर्म पत्नी जी है, ये अपने शीतल द्विवेदी। और मैं जबलपुर से ही हूँ। और अभी क्या बोलते हैं, सतना में मेरी शादी हुई थी, बट इनके काम की वजह से भी जबलपुर में है हम। आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप ऐसे दंपति है, थर्ड दंपति है जो वीडियो कॉल सेशन में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले दंपति बड़ौदा से जुड़े थे, सेकंड दंपति कुछ ही दिनों पहले गुवाहाटी से जुड़े थे और आज मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। मेरा सेकंड सवाल, जीवन में सबसे पहली बार आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, यानी उनकी भक्ति कब शुरू की थी और उनकी पूजा पाठ वगैरह में आप कौन से पाठ करते थे? आप सारे दर्शकों को वन बाय वन बता सकते हैं। जी, मैं अपना अनुभव बताऊंगा। मेरे जो फादर थे वो आचार्य थे और मेरे घर में राम जानकी जी का मंदिर भी है सतना में। और वो भागवत प्रवचन वगैरह करते थे, आचार्य थे। और बचपन से ही हमारे घर में जो राम जानकी जी का जो मंदिर है उनमें हनुमान जी भी हैं, पूरा राम दरबार है। तो हम लोग बचपन से ही पिताजी ने हमें पूजा पाठ की शिक्षा दी, पूजा पाठ कराते थे। मैं पूरी पूजा करता था राम जी, जानकी जी, हनुमान जी का। तो बचपन से ही एक लगाव था प्रभु से। और धीरे धीरे हम बड़े हुए। फिर काम के सिलसिले में हम जबलपुर शिफ्ट हो गए शादी के बाद। और यहाँ पे जबलपुर आने के बाद, जबलपुर संस्कार धानी है और बहुत संस्कारी लोग हैं वैसे यहाँ पे। मैंने सतना से यहाँ का अनुभव देखा तो धार्मिकता बहुत है यहाँ जबलपुर के अंदर। तो यहाँ पे हम जुड़े। यहाँ आने के बाद हमारी श्रीमती जी लेके गई। यहाँ एक 1500 साल पुराना मंदिर है और बहुत सिद्ध मंदिर है बप्पा का। हम लोग बप्पा बोलते हैं हनुमान जी को, आप लोग भी बप्पा बोलते होंगे। कई जगह कई नामों से पुकारा जाता है बजरंग बली को। तो पहला जब मैं अनुभव लिया, उस मंदिर में गया तो बहुत भव्य मूर्ति है। और कहते हैं कि 1500 साल पुरानी मंदिर है, मूर्ति है और जमीन से निकली मूर्ति है वो। तो मेरा अनुभव, जब मैंने पहली बार देखा हनुमान जी को वहां पे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे को लगा था कि यहाँ प्रॉपर कुछ शक्ति तो है बजरंगबली की। और फिर क्या हुआ, कुछ साल बाद जब 3-4 साल मेरे को हो गए जबलपुर में, तो मेरी मदर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी और वो अचानक से मंदिर में ही गिर पड़ी थी। मेरे भाई का फोन आया कि मम्मी गिर गई हैं, बेहोश है। तो हम लोग जल्दी जल्दी में जबलपुर मम्मी को लेके आए। और जब यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कराया हमने, तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि बहुत सीरियस है और भगवान से आप प्रार्थना करिए, हम लोग तो अपना इलाज कर रहे हैं। तो उन्हें अटैक आया था और हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग भी उस समय मेरी उम्र 24-25 साल रही होगी, तो मेडिकल का ज्यादा हम लोगों को नॉलेज नहीं था। तो मैं वहां पे रात को हनुमान जी के पास, वहां पे, यहाँ पे क्या होता है कि आप नारियल बांध दो, कोई भी मन्नत करते हो तो आप नारियल बांध दो हनुमान जी को। तो मैंने नारियल बांधा, प्रार्थना की, पंडित जी ने बताया। और रात को दरवाजे पट बंद हो चुके थे। रात को 11 बजे मैं गया, जब 11 या 12 बजा हुआ था उस समय। और वहाँ काफी सुनसान एरिया है वो पूरा ग्वारी घाट। मैंने नारियल बांधा 12 बजे, मैं बांध के और दरवाजे पे प्रार्थना करके आ गया कि प्रभु, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और आपको बचाना है, मैं मम्मी को इतनी जल्दी खोना नहीं चाहता।
तो 15 दिन मम्मी कोमा में थी, और कोमा के पहले उन्हें लकवा लग गया था हॉस्पिटल के अंदर ही। हम लोग देख रहे थे, वो लकवा लग गया, फिर वो कोमा में चली गई। और 15-20 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि अब थोड़ा सा ये ठीक हो रही। करीबन 1 महीना लग गया था उनको जबलपुर हॉस्पिटल में। और उसके बाद वो डॉक्टरों ने हमसे ये बोला कि इनका हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर हम करेंगे नहीं क्योंकि स्थिति थोड़ा नाजुक है। इनका 25% हार्ट चल रहा है, 25 या 35% हार्ट चल रहा है, और ये अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो टेबल पे ही खत्म हो सकते हैं, या फिर कहो तो साल भर जी जाए, 2 साल जी जाए। पर मैंने बजरंगबली से प्रार्थना की हुई थी, और हम लोग बोले कि ठीक है घर आ जाएं जैसा भी है। और वो चीज हम थोड़ा सा भूल गए कि हमने प्रार्थना की हुई है कि जब मम्मी ठीक हो गई तो सब ठीक हो जाता है। और वो मम्मी हमारी 20 साल फिर जी। ओहो, क्या बात। 25 से 30% का हार्ट का जो डॉक्टर ने बोला था ये चल रहा है, मम्मी हमारी 20 साल फिर जी। और वो सिर्फ बजरंगबली की कृपा ही मेरे को हमेशा लगती है कि इनके कृपा से ही वो इतनी जिंदगी फिर मिली उनको कि 25% हार्ट ठीक होने। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा वो हुआ था, जब नारियल हमने बांधा तो धीरे धीरे तबीयत ठीक होना शुरू हो गई। तो मेरा जो अनुभव है हनुमान जी के प्रति वो तो बचपन से था ही, उसके बाद तो और ज्यादा वो हो गया, और बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में आए, मगर हनुमान जी का मंदिर नहीं छोड़ा मैंने। हनुमान जी का मंदिर हर शनिवार रविवार, आज भी हम लोग हर शनिवार रविवार हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। साथ में ही एक लगा हुआ मंदिर है, वहां से आधा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में रामलला मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है जबलपुर में रामलला मंदिर। वहां पे भी सिद्ध मंदिर है, वो भी दोनों मंदिर सिद्ध है। हम दोनों मंदिर ही जाते हैं, पहले उधर जाते फिर इधर आते। मैंने मेरा फ्लैट जो खरीदा वो उनसे प्रार्थना की। हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे थे उस समय फ्लैट के लिए, पर किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पा रही थी, 2-3 साल से देख रहे थे। फिर हमने उनको जब नारियल बांध के प्रार्थना की तो 6 महीने के अंदर हमने फ्लैट ले लिया। और कैसे चमत्कार हुआ, इतनी फास्ट हो गया कि इतना जो संघर्ष कर हम लोग सोच रहे थे कैसे मिल गया, और सब कुछ हो गया ऑटोमेटिक 2-3 महीने 6 महीने के अंदर। शनिवार को गृह प्रवेश किया था। हाँ, शनिवार को हम लोगों ने प्रवेश किया था। मतलब बहुत ढेर सारे ऐसे ऐसे अनुभव हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि हम लोग ही समझ जाते हैं कि ये बब्बा के बगैर कुछ नहीं होता। जो भी चमत्कार हुआ उन्हीं की वजह से हुआ। आज हम लोग जो भी हैं देखते हैं कि हम लोग सिर्फ उन्हीं की कृपा से, नहीं तो जीवन के झटके तो सभी लोगों को लगते रहते हैं, मगर हम लोगों ने जो भी लिया, अगर कहीं हमारे साथ गलत भी हुआ तो हमने बोल दिया प्रभु आप संभालिए, और हम जानते हैं कि आप हो, आपकी ही वजह से अगर हो रहा है तो वो स्वीकार, क्योंकि देने वाले भी आप हो, लेने वाले भी आप हो, आशीर्वाद आपका है। तो अच्छा हो रहा है तो मैं प्रसाद समझ रहा हूँ, आप ही ने किया, मैं घबराता नहीं हूँ कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। नहीं, अगर आप हो तो सब सही हो जाएगा, और गलत भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ सही होने के लिए गलत हो रहा है। बिल्कुल, आपने एक अटूट विश्वास रखा है उन पर, जैसा आपने अपनी माँ का अनुभव सुनाया, लाइक उनको जो भी जीवन दान लाइक दिया प्रभु ने, कहते हैं ना कि असंभव को संभव केवल वो ही कर सकते हैं। तो वो भी एक अद्भुत अनुभव था। और प्लस आपने जो घर का अनुभव शेयर किया, कहीं ना कहीं आज जो दर्शक देख रहे हैं वे अपने अनुभव को आपके अनुभव से लिंक कर सकते हैं और प्रभु की शरण में जाकर अपने संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि देखो, जब एक भक्त प्रभु को प्रमुख रखता है, अपने हर कदम पर उन्हें याद करता है, अपने साथ रखता है ना, तो जो भी अड़चनें आती हैं प्रभु आपके सामने होकर उन अड़चनों को दूर कर देंगे। फिर जैसा आपने बताया, हमें पता ही नहीं चला कि 6 महीने में हमने सोचा और कैसे घर हो गया, पता ही नहीं चला। जब प्रभु साथ होते हैं ना, तब ये सारी चीजें, और होने के बाद पता चलता है अरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये तो शनिवार के दिन गृह प्रवेश आया, अरे मेरा काम तो मंगलवार के दिन हुआ। तो ये सारे संकेत है जो प्रभु हमें एहसास दिलाते हैं कि टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ। तो बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है आपके अनुभव से। मैं उत्सुक हूँ और भी आपके अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें, सारे दर्शक भी राह देख रहे हैं। भैया मैं बताना चाहती हूँ जी बिल्कुल, कि मैं भी बचपन से मतलब बहुत छोटी थी, यही कोई 12-13 साल की रही होंगी, तब से मैंने मंदिर जाना शुरू किया था। तो पहले तो वो बचपन था तो लगता था हाँ मंदिर जा रहे हैं और घर के बड़े लोग पूजा कर रहे हैं तो हम भी हाँ ठीक है।
लेकिन एक लगाव जैसा होने लगा धीरे धीरे। फिर छोटी छोटी बातें भगवान से बोलने लगी, कुछ भी जैसे मुझे चाहिए या जो मुझे नहीं पसंद है तो सब होने लगी। तो मेरा विश्वास बढ़ने लगा धीरे धीरे, और ऐसा विश्वास बढ़ने लगा कि एक बार मेरी मम्मा ने बोला, मैंने बोला सबके भाई है मेरे नहीं है, तो काश मेरा भी भाई होता। तो मम्मी बोली कि है तो तुम्हारे भाई, उनको भाई मानो। तो फिर मैंने बोला हाँ सही बात है, बजरंग बली तो है मेरे भाई। तब से भाई मैं आज तक उनको राखी बांधती हूँ, रोज में टीका लगाती हूँ, और मैं दिल से यही मानती हूँ कि वो मेरे भाई थे। और जब भी कभी मुसीबत में होती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ आप तो मेरे भाई हो, आप तो सब जानते हो, किससे क्या बोलूं मैं, तो आप संभाल लो। तो उनके ऊपर डाल देती हूँ सारी चीजें। और जब कभी हम लोग खुद कोशिश करते हैं कि नहीं हम मैनेज कर लेंगे, हम कर लेंगे, तो मैंने देखा है वो काम तब तक नहीं होता जब तक मैं उनके ऊपर ना डालूं। तब तक मैं परेशान होती रहती हूँ मगर मेरे काम नहीं होते। और जब मैं लास्ट में जाके बोल देती अब आप संभालो, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो हो जाता है। इसी तरह जब मेरी क्या बोलते हैं हम लोगों की शादी को कुछ साल हुए थे, तो हमारी आदत थी हर समय हम लोग हनुमान मंदिर में, जब भी हनुमान जन्मोत्सव आता था तो कुछ ना कुछ अपने तरफ से सहयोग करने की कोशिश करते थे कि जो भंडारा वगैरह होता है तो हमारा भी कुछ उसमें सहयोग हो। तो जो भी जिस समय जैसी सामर्थ्य होती थी तो हम जरूर करते थे। तो एक बार ऐसे ही जन्मोत्सव के पहले 10-15 दिन पहले मैं मंदिर गई, तो वहां पे पंडित जी ने बोला कि इस बार आप तेल दान कर दीजिएगा। तो मैं बोल आई वहां पे, मैंने कहा हाँ पंडित जी मैं तेल दान करूंगी इस बार। आने के बाद मुझे ये था इनका एक काम होने वाला है और अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, तो हम जितना लगेगा वहाँ तेल दान कर देंगे। मगर मैं बताता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली हमने जॉब कभी नहीं किया। हम जब सतना से आए तो हमने बिजनेस ही सोचा था दिमाग में कि बिजनेस ही करना है, जॉब नहीं करना है। तो हमने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चालू किया। तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ऐसा होता था शुरुआत में कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो इस तरीके की कंडीशनें होती थी। तो उस समय इन्होंने 2 महीने से कोई काम नहीं हुआ था। घर के खर्च भी, हम लोग जब यहाँ आए तो कुछ लेके नहीं आए थे, तो घर के खर्च भी चल रहे थे। तो इन्होंने और हमने दोनों ने मिलकर तेल का बड़ा पीपा उस समय आता था करीबन 2000 रुपए का। तो वो अब ये सोच रही है कि भाई अब कर तो आए हैं, अब अभी पैसे कहीं से आने वाले थे मगर वो 2 महीने बाद आने वाले थे। फिर क्या हुआ आप बताओ। लेकिन भाई क्या है कि मेरे मन में तो अब वो दिमाग में धुन वही लगी थी कि मैं बोल के आई हूँ तो मुझे करना है, और कैसे करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी नई नई गृहस्थी शुरू हुई है, नया नया सब कुछ काम है, और पैसे कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो क्या करें। और बोला हमने तो हम ही किसी से लेके तो करेंगे नहीं। तो दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता था। मैं चुपचाप अपना काम करती थी पर दिमाग मेरा वही चलता रहता था। ऐसे करते करते हनुमान जन्मोत्सव के एक दिन पहले तक मैंने कहा आज तो मुझे शाम को हर हाल में देख के आना था, अब मैं क्या करूं, कल जन्मोत्सव है उनका। और मैं इसी उसको उधेड़पुर में थी, और इन्होंने भी बोला कि इनका जो काम हुआ है वो उन्होंने बोल दिया है कि जब पूरा फिनिश हो जाएगा, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो वो है वो हम देंगे। तो ये बोले कि अभी तो उम्मीद नहीं है, 8-10 दिन 15 दिन और लग सकते हैं। तो मैं मन में सोची, मैंने कहा पापा मेरी इज्जत आपके हाथ है, मैं तो पंडित जी को बोल आई हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब आप बताओ, अब रास्ता आप ही दिखाओ, आप ही करो कुछ चमत्कार। तो ऐसा बोल के, और मैं बैठे बैठे सोच रही थी, दोपहर का टाइम था तो मेरे बच्चे भी नहीं थे, तो मैं अकेली बैठे सोच रही थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था भाई। मतलब मुझे लग रहा था पहली बार, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं पंडित जी को भी कुछ नहीं बोल पाऊंगी कि हर साल मैं करती थी और इस साल, तो मुझे बहुत अंदर से मतलब अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं रो रही थी बैठ के अकेले घर में, और मैं बोल रही थी, बस उनसे प्रार्थना कर रही थी अब जो भी करो आप करो, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है, ऐसा बोल के। मतलब वो तो कुछ मांगते नहीं हमसे, लेकिन हम लोगों की श्रद्धा और भावना रहती है कि हमें देना है। तो इतने में इनका फोन आया भाई, ये बोले कि तुम परेशान नहीं हो ना, उन्होंने मुझे बुला के अभी 30,000 रुपए दिए हैं। क्या बात है। अब मैं बता नहीं सकती, मैं रो रही थी और मैं सोच रही थी, मतलब इतना मुझे अंदर से वो लगा, मैंने कहा भगवान कितनी लाज रखते हो आप हमारी,
और सच में आप मेरे भाई हो और मेरा सर नहीं झुकने देते आप कहीं। ऐसा सोच के मुझे बहुत और रोना आया। ये बोले तुम रो क्यों रही हो, अब तो काम हो गया है, अब क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा आप नहीं समझोगे, ये मेरे और उनके बीच की बात है कि अब मैं क्यों रो रही हूँ। तो इस तरह से उस समय उन्होंने मतलब हमारी जो मदद की, फिर तुरंत हम लोग ये आए घर, बोले तुम तैयार रहना मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले अपन चलते हैं, तेल लेके मंदिर पहुंचाना है। फिर ये आए, हम लोगों ने तेल वगैरह खरीदा और सीधे मंदिर पहुंचाया, तब जाके मुझे सुकून मिला। और मैंने वहां पे प्रार्थना की, मैंने कहा बाबा बस ऐसे ही इलाज हमेशा बचाए रखना, कहीं भी मेरा सर झुकने मत देना। और उसके बाद फिर समय गुजरता चला गया, फिर हमारे बच्चे हुए। तो जब मेरे बच्चे होने वाले थे भाई, पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब 2-3 बार मेरा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, मिसकैरेज हो चुका था। तो मैं बहुत अंदर से डरी हुई थी जब मेरे ट्विंस बेबी होने वाले हैं ये सुनने के बाद। तो मैं हमेशा भगवान की प्रार्थना करती रहती थी उनसे, और उनसे बस बोलती थी कि अब आप संभाले रहना, जो भी है जैसे आपने दिया वैसे ही आप अच्छे से सब हो। फिर मेरे दोनों बेबी हुए, तो बीच में बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन प्रभु ने उन सबसे हमको किनारे करते गए। जब लास्ट मोमेंट में मेरा बीपी हाई हो गया, तो डॉक्टर बोले कि इमीडिएट आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मुझे उन्होंने एडमिट किया, और उसी टाइम मुझे बीपी की टैबलेट जो दी थी उसका रिएक्शन भी हो गया। तो लेकिन मैं पूरे टाइम से भगवान से प्रार्थना करती थी, मुझे कुछ भी हो लेकिन मेरे बच्चों को सही सलामत रखना। फिर ऑपरेशन के बाद भाई ऐसा हुआ कि प्री मेच्योर बेबी थे, उनको मशीन वगैरह में रखा उन्होंने 15 दिन तक। फिर हाँ, वेंटिलेटर ऑक्सीजन वगैरह में। फिर उसके बाद उन्होंने जब हम लोगों को घर भेजा, तो घर आने के बाद सेकेंड डे या थर्ड डे मेरी बेटी ने सांस नली में मिल्क फंसा लिया। और वो दशहरे का टाइम था, अक्टूबर में मेरे बच्चे हुए थे, और वो दशहरे का टाइम था। तो मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि रास्तों में भीड़ बहुत थी, तो बाइक में लेके, ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। हम लोग एक शॉल में लपेट के बिटिया को इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल भाग रहे थे, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बस मन में ये लग रहा था कि किसी भी तरह इसका मतलब ट्रीटमेंट चालू हो जाए। फिर हम लोग मतलब इतना परेशान हो गए थे कि याद नहीं आ रहा था कि इसको उसी हॉस्पिटल ले चले जहाँ पे इनका बर्थ हुआ है। फिर अचानक से दिमाग में ऐसा लगा जैसे किसी ने मतलब प्रेरणा दी कि आप जाइए और वहाँ पे एडमिट करिए। हम लोग वहाँ लेके गए, तो वहाँ एक सिस्टर थी, उसने तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट चालू कर दिया, डॉक्टर के आने के अनुसार किए बिना, बोली कि ये बहुत सीरियस कंडीशन है। तो उन्होंने तुरंत ट्रीटमेंट चालू किया, और ट्रीटमेंट चालू करने के बाद इसको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे डाल दिया। 3-4 दिन उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो फिर उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में, यहाँ एक जेठी हॉस्पिटल है, वहां पे उन्होंने इसको रेफर कर दिया। फिर वहां रेफर किया, तो वहां भी इसको वेंटिलेटर उसमें रखा गया। तो एक दूसरा दिन था, डॉक्टर शाम को आए और उन्होंने इसको चेकअप किया इसका पूरा, और फिर मुझे बोले आप उनकी मदर है? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि बोलना नहीं चाहिए किसी माँ के सामने ऐसा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा हिम्मत रखिए। और बोले अगर कल सुबह तक आपकी बेटी वेंटिलेटर से बाहर नहीं आती तो आप उम्मीद छोड़ दीजिएगा, आपका जो दूसरा बेबी है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने ऐसा बोला, तो मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया भाई कि मतलब एक माँ के लिए। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं पूरा 9 महीने भगवान को अगरबत्ती लगाती थी और मैं कहती थी ट्विंस बेबी है लेकिन मुझे बेटी चाहिए, मेरे मन में मतलब बेटी के लिए इतनी चाहत थी कि मैं भगवान को अगरबत्ती इसलिए लगाती थी कि मुझे बेटी चाहिए। क्योंकि मैंने सुना था अगर बेटा हो तो बेटा बेटा होता है, या बेटी हो तो बेटी बेटी। तो मेरे दिमाग में एक ऐसा रहता था कि नहीं, लेकिन मुझे बेटी चाहिए। तो जब मेरा बेटा हुआ था, पहले बेटा हुआ था, तब भी मैं थोड़ा सा नर्वस सी हो गई थी कि अरे अब लगता दूसरा भी बेटा होगा, डॉक्टर ने जब मुझे बताया था। लेकिन जब बेटियां हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी हो गई है। तो एक अलग ही लगाव था मुझे उससे। हालांकि बेटा बेटी सबसे लगाव होता है, लेकिन एक जो इच्छा रहती है शुरू से, तो मैं एकदम परेशान हो गई सुन के। और फिर भी मैंने हिम्मत रखी, मैंने सोचा भगवान है ना, बजरंगबली है ना, वो सब संभाल लेंगे। उतने पे भी मुझे भरोसा था कि वो सब संभाल लेंगे। और मैंने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी वहां खड़े होके। उनसे बोली आप संभालो,
बस। और मैं हनुमान चालीसा पढ़ते जा रही थी, मतलब मुझे ये होश नहीं मैंने कितने बार पूरी रात में हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। लगातार मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। और बीच में सिस्टर आई, मुझे बोली आप बैठिए थोड़ा सा, मुझे चेकअप करना है। तो मुझे उसने वहां से हटाया, मैं बैठ गई चेयर पे और मैं आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। और वो कब रूम से बाहर चली गई मुझे पता नहीं चला। और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम गर्म रूम के अंदर, मैं पसीना पसीने हो रही थी, और उस टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे एकदम बर्फ जैसा पानी डाल के हिला दिया। तो मैं एकदम झटके से उठी, देखी तो कोई नहीं था रूम में। और मैं फिर दौड़ के इसके सर पे हाथ रख के बेटी के अपने, और हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दी। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना दोबारा चालू किया, तो उसी टाइम एक बच्चा आया रूम में, मतलब एक और बेबी को उन्होंने एडमिट किया हुआ था, और वो भी प्रीमेच्योर था, 6-7 मंथ करीब का था। तो वो आया, थोड़ी देर बाद वो एक्सपायर हो गया। तो मुझे मेरी घबराहट और बढ़ने लगी है देख के कि भगवान, एक माँ की गोद तो आपने सूनी कर दी, मेरी बेटी को मतलब मत आप लेके जाना। और मैं बहुत प्रार्थना करती रही उनसे। और मुझे जब वो बेबी को लाए थे तो इनफैक्ट मैं उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो भी अच्छा हो जाए, जो बच्चा आया है। मगर जब वो एक्सपायर हुआ तो मेरी थोड़ी सी हिम्मत कम होने लगी थी कि मेरे बेबी को भी, मतलब मेरी बिटिया को भी डॉक्टर बोल के गए हैं, पता नहीं सुबह तक क्या होगा। लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही थी, नहीं बजरंग बली है ना, वो सब संभाल लेंगे। और मैं रात भर फिर हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। और सुबह जब डॉक्टर आए राउंड पे 8-8:30 के आसपास, तो उन्होंने आके बोला, अरे ये तो चमत्कार हो गया। बोले रात में जो इसकी कंडीशन थी और अब जो कंडीशन है, बोले एकदम अपोजिट है। क्या बात है। बोले रात में बोले लग रहा था कि ये सुबह तक नहीं बचेगी, उन्होंने ऐसा बोला। और बोले सुबह बोले एकदम अपोजिट है, इसको इस सबकी भी जरूरत नहीं है। बोले हटाओ सब, सिस्टर से बोले सब हटाओ, इसको शिफ्ट करो रूम में। और मैं तब भी मैंने वहां से धन्यवाद दिया। मैंने कहा बब्बा, जैसे ही घर आऊंगी सबसे पहले आपके दर्शन करने आऊंगी, क्योंकि आपने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है आज। और फिर हमारी बिटिया को मतलब फिर अच्छी हो गई, उसको हम लोग घर ले आए, आज 12 साल की हो गई। प्रभु की विशेष कृपा है आप दोनों पर, आप भाग्यशाली हो। प्रभु जीवन के हर कदम पर, हर मोड़ पर आपके साथ है। मैंने पहले ही हाँ कहा, असंभव को संभव केवल वही कर सकते हैं। इसके पहले वाला अनुभव, आपका भाव था कि मैं कुछ सेवा करूं, कोई जैसा आपने तेल का डिब्बा सेवा में मांगा, मगर अरेंजमेंट नहीं थी। मगर ईश्वर की कृपा जिस पर होती है ना, तो प्रभु उसे देने लायक बना देता है। और आपने भाव प्रकट किया था कि नहीं, आपके पास था नहीं था, मगर आपकी इच्छा अंदर से थी। सिचुएशन प्रभु ने सब क्रिएट कर दी, कैसे रास्ते आपके बनते गए, आपको आपकी कल्पना से भी बाहर। आपके पति को वो डिले हुई थी पेमेंट, मगर उसी दिन जो सोचा था उससे भी सब अच्छा हुआ। आपको आपकी इच्छा पूरी की क्योंकि आपका भाव अच्छा था। यहाँ पे समाज ऐसा है कि करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं, करोड़पति होने के बावजूद इतना भी उनका कहते हैं ना कि वे सेवा में अपना योगदान नहीं दे पाते, वे सब अपने पास रखना चाहते हैं। मगर आपके पास इतना ना होने के बावजूद भी आपने भाव प्रकट किया कि नहीं, सालों से करते आए हैं, इस साल भी मैं। आपने देखा नहीं कि घर पे अरेंजमेंट है कि नहीं, देखो आपने कमिटमेंट कर दिया कि नहीं, मगर प्रभु ने रास्ते बना दिए क्योंकि आपका वो भाव था। उसके बाद आपने अपनी गुड़िया, अपनी बच्ची का जो अनुभव शेयर किया, हैट्स ऑफ है फर्स्ट ऑफ ऑल उन माओं को जो इस सिचुएशन को फेस करती है, और आपने प्रभु का स्मरण करते रहा। और आप एक महिला भक्त होने के बावजूद एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, क्योंकि लोग भ्रम फैलाते हैं कि समाज में महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, दुनिया भर के रूल थोप दिए हैं। ऐसा नहीं है, इस ब्रह्मांड का हर जीव हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। आपने वो एग्जाम्पल सेट किया है। और मुझे भी इतनी खुशी होती क्योंकि मेरी भी 2 बहनें हैं, और पिछले साल ही मेरी एक बहन को जुड़वा लाइक बच्चों का सौभाग्य मिला। वो हनुमान जी की कृपा, कष्टभंजन महाराज की कृपा। तो मुझे वो दिन याद आ गए, वो चीजें याद आ गई। आपको नमन है बहन, क्योंकि हम कहते हैं स्त्री ये पुरुष प्रधान समाज है, स्त्री को थोड़ा वो हिसाब से देखते हैं, मगर स्त्री को ही सौभाग्य मिलता है माँ बनने का। आप भाग्यशाली हो। हम पुरुष कहते हैं ना उस रिस्पेक्ट के, कहते हैं ना थोड़ा भी हमारे लिए वो हम डिजर्व नहीं करते हैं जितना आप डिजर्व करते हो। तो सल्यूट है आपको। और आपने यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा सेट किया है, आज काफी इंस्पिरेशन मिलेगी उन माओं को जो इस सिचुएशन से, क्योंकि देखो डिलीवरी और जो 9 महीने की जर्नी होती है एक महिला के लिए, वो सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और उस परीक्षा को
हम कहते हैं स्त्री को एक कहता है ना, एक पुरुष भले ही कितना कठिन हो, कितनी भी शक्ति वाला हो, मगर आप जो उस दर्द को झेल रहे हो, वो 9 महीने जो निकालने होते हैं ना, वो कहता है ना, वो स्ट्रेंथ प्रभु ने, भगवान ने सिर्फ स्त्रियों को दिया हुआ है। तो आपके अनुभव से आज उस जर्नी को कैसे, भगवान का नाम लेकर उस जर्नी को कैसे पसार करना, और कई बार जो चैलेंज आई आफ्टर बर्थ भी, उस समय भी कैसे हिम्मत रखना प्रभु को प्रमुख रखकर, वो एग्जाम्पल आपने सेट किया है। और बजरंगबली है ही इतने दयालु, वे थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न होकर दौड़े चले आएंगे आपकी सहायता करने। बहुत इंस्पिरेशनल आपके अनुभव है, घटनाएं आपने शेयर की। मैं उत्सुक हूँ, और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें भाई। और क्या हुआ था कि मैं मतलब जब थोड़ा सा इंसान ही है ना, हम लोग समझ नहीं पाते हैं भगवान की जो वो हमारे लिए इतना कुछ भगवान देते हैं, करते हैं हमारे लिए, उसको हम इंसान लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो मैं उस समय थोड़ा सा नाराज भी थी भगवान से, ये सोच के कि मतलब मैंने उनसे गुस्से में बोला भी कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपके मंदिर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मैं आऊंगी, बाहर से दर्शन करूंगी, मगर मैं आपके मंदिर में नहीं आऊंगी, ये मेरा भी फिर वो है। लेकिन उन्होंने मेरी वहां भी लाज रखी भाई, कि वहां भी उन्होंने सुबह मेरी बेटी को मेरी गोद में वापस दे दिया कि, और मतलब सब अच्छा हुआ। उसके बाद फिर इसी तरह से भाई जिंदगी में उतार चढ़ाव सब चलते रहे। और अभी का मैं लेटेस्ट मतलब आपको 2 साल पुराना 1 साल पुराना किस्सा बताना चाहती हूँ, जो चमत्कार बाबा ने हमारे जीवन में किया। कि हमने जो मकान लिया हुआ था, तो 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद मेरे हस्बैंड का काम थोड़ा सा सफर करने लगा था। तो कई बार हम लोग EMI दे पाते थे, कई बार नहीं दे पाते थे। इसी तरह से मतलब करते करते काफी उतार चढ़ाव के बाद हम लोगों के लाइफ में वो टाइम भी आया कि लॉकडाउन लगने वाला था। तो उस टाइम पे अब दिमाग में ये टेंशन था कि एक तरफ तो काम का टेंशन, दूसरी तरफ अब लॉकडाउन लग रहा, पता नहीं कितने दिन के लिए लगेगा। जब हम लोगों को पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है तो बोले कैसे होगा, क्या होगा, दिमाग में बहुत टेंशन था। उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड का, तब भी मैं बजरंगबली से प्रार्थना करती थी कि भगवान किसी के आगे झुकने मत देना, जैसा भी टाइम कटवाना, लेकिन किसी आगे झुकने मत देना। तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड का अचानक से एक प्रॉपर्टी की एक डील हुई, और अचानक से भगवान ने ऐसा वो किया कि मतलब पूरे लॉकडाउन का टाइम के लिए उन्होंने इतना हमारी व्यवस्था कर दी कि हमें किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ा। वो बहुत बढ़िया चमत्कार वो मतलब ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, बस मन में चिंता था, वो था कि अब लॉकडाउन लग रहा है, पता नहीं कितने दिन लगेगा, 2 बच्चे हैं घर में छोटे। हम लोग तो चलो ठीक है कैसे भी काट लेंगे, लेकिन बच्चों का कैसे होगा, काम नहीं रहेगा कुछ तो यही सब हम लोग चिंता में थे। तभी मेरे हस्बैंड का 6-8 महीने से कोई काम नहीं हुआ था, हम लोगों का थोड़ा स्तर थोड़ा और नीचे आ चुका था, क्योंकि नोटबंदी के बाद से तो हालत बहुत गंभीर हो रही थी। और कैसे कैसे करके फिर मेरे को पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो 3-4 दिन के अंदर ही बाबा ने व्यवस्था करवा दी। और हम लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया प्रभु को। क्या बात, और कैसे हम लोग का लॉकडाउन कट गया कि पता ही नहीं चला। और किसी को भी, हम लोगों को किसी को, चारों तरफ फ्लैट में कोरोना, हमारे सामने नीचे सब जगह कोरोना से हमारे यहाँ हम चारों हम लोग से बहुत बचाया प्रभु ने हम लोगों को कोरोना से। और दोनों कोरोना की जो लहर आई थी, दोनों कोरोना में बहुत बाबा की कृपा थी कि हम लोग एकदम सेफ थे। और क्या टाइम पे भाई क्या हुआ कि हमारे मकान की EMI का वो चलता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था लोड पर पे। पहले ये था चलो अभी लॉकडाउन में बैंक कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ बैंक ने अपनी रिकवरी चालू की। तो उस बीच में हमारे पास बैंक से फोन आने चालू हो गए। अब तब भी मैंने सोचा भगवान अब क्या करें, कहाँ से करें, अभी तो खत्म ही हुआ है, अब धीरे धीरे वो होने में टाइम लगेगा। तो तब भी मैं बहुत परेशान रहती थी। एक दिन ये घर पे नहीं थे तो बैंक मैनेजर घर तक आ गए, उन्होंने थोड़ा सा रूड वे में मेरे से बात भी की। तो मुझे बहुत खराब लगा, क्योंकि हम लोगों ने आज तक भाई कभी किसी की हेल्प भी की है तो कभी अगर वो देने की स्थिति में है तो भी ठीक है, वो अपने से दे जाए, नहीं देने की स्थिति में है तो हमने कभी उसको मतलब एहसास नहीं दिलाया कि तुम्हारी हमने हेल्प की तो तुम वापस करो, या कुछ भी ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया। तो हमें ये लगा कि भगवान हम तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करते हम लोग, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब पहली बार किसी ने आके इस तरह से बोला, जबकि हमारा मन है, हमारा मन साफ है, हमें तो देना है, हमने ऐसा नहीं सोचा कि हमें नहीं देना है।
तो लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, तो बैंक मोहलत भी नहीं दे रही थी। हमने बोला हम थोड़ा थोड़ा करके आपको दे देते हैं। उसी बीच में एक और काम हुआ, तो हमने 50,000 एक साथ उठा के उनको दिया बैंक को, और हमने कहा आप हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए 4-6 महीने का, हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपका कंप्लीट कर देंगे जो हमारे ऊपर ड्यू है। उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा हमारे लोन को। मगर वो नहीं मान रहे थे, वो बैंक मैनेजर को पता नहीं कुछ होगा कि मतलब वो सुनने ही तैयार नहीं थे हमारी बात। और लास्ट में उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम दिया, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम अपने मकान को सेल कर देते हैं, और सेल करने के बाद हम उनका पैसा कंप्लीट कर दें। क्योंकि जब हमने मकान लिया था तो तब हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, और हमें ये था कि हम 2-3 सालों में इसको कंप्लीट करके खत्म कर देंगे लोन। लेकिन वो नोटबंदी के बाद अचानक स्थितियां सब गड़बड़ हो गई, तो उसी चक्कर में हम लोग मकान बेचने के लिए भी बोले चलो ठीक है मकान ही बेच देते हैं। तो हम लोग भी अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहे थे, और इन्होंने काफी लोगों को बोला भी कि मतलब हमको मकान बेचना है। ये खुद प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनसे नहीं हो रहा था कि खुद का ही मकान मतलब चल जाए। ये सब उनकी ही कृपा थी कि वो शायद कुछ और सोच के बैठे थे हम लोगों के लिए। और तब भी मैं उनसे नाराज हो रही थी कि क्या है बाबा, अब मतलब हम चाह रहे हैं कि चलो मकान बिक जाए, हम लोग किराए के मकान में रह लेंगे, लेकिन हम इस स्थिति से तो बाहर निकले जो हम नहीं चाहते कि कोई आके हमको कुछ बोल के जाए। तो लेकिन लोग आते थे, देखते थे, पसंद करते थे, फिर पता नहीं क्या होता था, फिर वो मना कर देते थे। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हम लोगों को कैसा क्यों हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने मतलब अपनी जो हमारी प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल प्राइस था उससे भी एकदम नीचे, जितना हमें बैंक को देना था उतना हमने कर दिया कि चलो इतने में बेच के बैंक का हम खत्म कर देंगे, हमें नहीं चाहिए ऊपर से। उसके बाद भी भाई सोचिए, मतलब अगल बगल के मकान हमारे उससे ज्यादा में जा रहे थे, लेकिन हमारा मकान नहीं जा रहा था। तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से होता है। तो ये चीज हो रही थी। इतने में एक दिन बैंक मैनेजर ने हमको कॉल किया कि मतलब मेरे हस्बैंड को कि आप आपको 2-3 दिन की मोहलत दे रहे हैं, या तो आप पैसे जमा कर दीजिए आके, या फिर आप मकान हमारे हैंड ओवर कर दीजिए। तो उस दिन हम लोग मंदिर गए हुए थे, और मैं काफी परेशान थी, उदास थी। मतलब इन सब परिस्थितियों में भी हमने भगवान के यहाँ जाना नहीं छोड़ा था। बराबर हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे आप निकाल सकते हो, आप ही कर सकते हो प्रभु। अब हम लोगों ने तो सरेंडर कर दिया उनके आगे। वो तब तक क्या, जब तक हम लोग अपना प्रयास कर रहे थे मकान बेचने का, किसी से लेने का कि इंटरेस्ट पे ही मिल जाए अभी पैसा, तो सारे प्रयास हमारे असफल हो रही थी, कहीं से सब असफल ऐसा हो रहा था। और लास्ट में हम लोग जाके वहाँ मंदिर पे उस दिन मैं काफी रोई भगवान के सामने, और मैंने कहा कि पता नहीं आप क्या चाहते हो, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, अब आपसे नहीं मांगू तो किससे मांगू, किससे बोलूं जाके अपने दिल की बात। क्योंकि दुनिया में लोग जब देखते हैं आपका समय बुरा है तो वो अपने सबसे पहले दूर जाके खड़े हो जाते हैं, और वो सोचते हैं। ज्यादातर रिश्तेदारों ने फिर मतलब आप अगर अपनी समस्या भी लेके बताते हैं तो वो लोग मजाक करें, क्योंकि हम लोगों ने कभी भाई अपने जितनी भी प्रॉब्लम से कभी किसी से शेयर नहीं की। हम लोग आपस में ही अपना एक दूसरे से बात करके और भगवान से बात करके उन समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते थे। तो ऐसा टाइम हम लोगों के तो दोस्त सब, माँ बाप, दोस्त, सखा, बंधु सब प्रभु ही है, बजरंग बली की। तो उस दिन भाई मैं खूब रोने लगी, और मैंने कहा कि इतने में मेरे फोन में, मतलब मैं रो के उनसे प्रार्थना कर रही थी, इतने में मेरे फोन पे फोन आया। तो एक हमारे परिचित थे, तो उनसे मुझे ध्यान आया कि शायद ये हमारी मदद कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने उनसे बोला कि मैं थोड़ा अभी प्रॉब्लम में हूँ, तो आप मुझे कुछ टाइम के लिए कुछ पैसे इंटरेस्ट पे दिलवा सकते हैं क्या? तो वो बोले चलिए ठीक है, मैं आपको 2 दिन में बताता हूँ। अब मेरे पास तो 2-3 दिन का ही टाइम था। उसके बाद भी मैंने उनको 2 दिन बाद कॉल किया, तो वो बोले कि अभी जिनसे मुझे लेना था मिल नहीं पा रहा है, अभी 2-4 दिन का टाइम और दीजिए। तो मैंने उनसे कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2-4 दिन और इंतजार कर सकूं। तो बोले अरे आप उनसे बात तो करिए। मैंने उनको सारी अपनी समस्या बताई थी, तो उन्होंने बोला आप मैनेजर से बात तो करिए, ऐसा थोड़ी कि 2-3 दिन का और टाइम ना दे। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करके देखूंगी। लेकिन बैंक मैनेजर का फोन आया, तो वो बोले कि मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग जितना मैंने आपको टाइम दिया, मैं ट्यूसडे बाहर हूँ, आप वेडनेसडे आके पैसा जमा कर दीजिए। तो मैंने इनसे बोला कि अब क्या करें, अब तो कुछ रास्ता ही नहीं, चलो अब
मकान ही दे देते हैं लास्ट में, ये सोचा हमने कहा भगवान की मदद नहीं कर रहे, लास्ट में मकान ही दे देते हैं। और मंगलवार को हम लोग मंदिर गए, और मंदिर गए, वहां बैठ के मैं खूब रोई उस दिन। और मैंने कहा बाबा ये शायद मेरा आज आखिरी दिन है आपके मंदिर में, क्योंकि कल मेरा मकान चला जाएगा। तो मैं अपने बच्चों को लेके, मतलब जो मैंने इतने अरमानों से खरीदा था अपना घर, और आपको तो खुशी हो रही होगी देख के, मैं इतना रो रही हूँ आपके आगे, परेशान हो रही हूँ अपने भाई के आगे, और वो मदद कर सकते हैं पर कर नहीं रहे। तो मैंने कहा शायद ये मेरा आज आखिरी दिन है आपके मंदिर में, और मैं शायद अब नहीं आ पाऊंगी। तो ऐसा बोल के मैं रोने लगी उनके सामने। तो ये मुझे बोले कोई बात नहीं, भगवान की इसमें क्या गलती है, ये मुझे समझा रहे थे। पर मैंने कहा नहीं, मेरी जिद है, अगर भगवान ने मेरी अब इस बात की इज्जत नहीं रखी तो मैं, ये आखिरी दिन है मेरा। और बस रोते रोते उसी टाइम मेरे एक परिचित का फोन आया मेरे फोन पे। तो मैं रो रही थी एक्चुअली में, तो मुझे लगा कि वो समझ ना जाए कि मैं रो रही हूँ। तो मैंने उनसे बोला मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। तो वो बोले कि क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही। तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, बोल के मैंने फोन काट दिया। मैं वहाँ बब्बा से अपना जितना भी मन का था बोल के, रो के बाहर आई, थोड़ा अपने आप को वो किया, और हिम्मत देके कि चलो ठीक है जो है देखा जाएगा। मैंने उनको कॉल किया कि आपने कॉल किया था। तो वो बोले अब वो छोड़ो, जो मैंने जिस वजह से कॉल किया था, आप ये बताइए आप परेशान क्यों हो, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो। तो मैंने कहा कि हाँ मैं परेशान तो हूँ, पर पता नहीं आप मेरी मदद कर पाएंगे कि नहीं। तो बोले बताओगे तभी तो हम मदद कर पाएंगे आपकी, आप बताओ तो हुआ क्या। तो फिर मैंने, मतलब कभी किसी से शेयर नहीं करते थे, इसलिए मन में थोड़ा वो भी लग रहा था। फिर भी मैंने कहा लास्ट उम्मीद है, देख लेते हैं बात करके। तो और ये मंदिर में ही कॉल आया था भाई। मतलब जब मैं रो रही थी भगवान के सामने, तो मैंने उनसे बात की, उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा आप मेरी बस इतनी मदद कर दीजिए कि मुझे कहीं से इंटरेस्ट पे इतना पैसा दिला दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला आपको इतने पैसे की जरूरत क्यों है। तो मैंने बताया उनको कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई है, और अगर कल मैंने पैसे जमा नहीं किए तो हो सकता है मुझे अपना मकान उनको देना होगा। तो वो बोले अच्छा ऐसी बात है। तो बोले कितना है आपका बकाया, कितना है। तो मैंने बताया 5.5 के आसपास है। तो वो बोले अच्छा कोई बात नहीं, आप कहाँ पे है आपका मकान, उन्होंने मेरे से पूछा। तो मैंने बताया। तो बोले अरे इस मकान के लिए तो मेरे पास भी ऑफर आया था कि बहुत कम में मिल रहा है, आपको खरीदना है तो खरीद लीजिए। तो मैंने कहा तो फिर आप एक काम करिए, खरीद ही लीजिए मेरा मकान। मैंने उनसे ऐसे बोला, मैंने कहा नहीं है तो आप खरीद ही लीजिए मेरा मकान जब आपके पास ऑफर आया तो। तो बोले कि नहीं आप एक काम करिए, आप कल बैंक आइए। जहाँ उन्होंने मेरे बैंक का वो पूछा एड्रेस, और वो बैंक, और आप लोग बैंक आइए। हम लोग जब बैंक गए भाई, हमने मतलब कल्पना भी नहीं की थी कि बैंक जाने के बाद क्या होना। मुझे लगा शायद अब इनके दिमाग में आ रहा होगा मेरा मकान खरीदना चाह रहे होंगे, तो कितना क्या बकाया वो जानना चाहते होंगे वहां जाके। फिर भी हम लोग वहां पहुंचे जब बैंक, तो उन्होंने भाई मुझे 5.5 दिए और बोले ये लो। हम बोले किसी के मतलब इस तरह से हम किसी का मकान नहीं खरीदते हैं, और आपका मकान आप ही का रहेगा। बोले ये लीजिए आप पैसे, आप जमा कर दीजिए। बहुत बड़ी कृपा हुई उस दिन हम लोगों की, ऐसा चमत्कार भगवान का कि हमें तो लग रहा था कि किराए का मकान में अब रहना पड़ेगा। और भाई उनने मुझे पैसे दिए, और फिर साथ में ये भी बोला कि हम समझ सकते हैं आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, तभी आपने इंटरेस्ट पे पैसे लेने की बात की। और आपने ये भी बोला कि आप जितने में आपको ऑफर मिला आप खरीद लो हमारा मकान। तो बोले मैं समझ सकता हूँ आपकी जो वो थी। बोले और मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आप जब हो आपके पास जैसे हो आप मुझे लौटा दीजिएगा, और टेंशन भी मत लीजिएगा कि मेरा कर्ज है आपके ऊपर, इस बात का टेंशन भी नहीं लेना। बोले जब आपके पास हो आप दे दीजिएगा, और ये आपका मकान आपका ही है। और मैं भाई, और ये मंगलवार की बात है, मतलब जब मैं मंदिर में फोन आया था, और बुधवार घर वापस मेरा हो गया। वो सब ईश्वर की कृपा की वजह से ही हो पाया। और हम लोग हमेशा यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने हम लोगों की मदद की उनको भी भगवान हमेशा भगवान आशीर्वाद दे, उनका भी इसी तरह से कभी बुरा ना हो उनके साथ भी, उनके बच्चों की हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करती हूं छत्र छाया भगवान के ऊपर भी बनी रहे। आपने देखा आपकी नीयत अच्छी थी, आपकी
इच्छा चुकाने की थी बैंक, ऐसा नहीं कि भाई हम किसी का लेके भाग गए हैं। आपने नीति इतनी अच्छी थी कि आप बोल रहे थे कि भाई मैं इंटरेस्ट पे भी पैसा लेके एक बार मेरा कर्जा चुकाऊं, क्योंकि आप हाँ, मगर कहते हैं ना कि ईश्वर खुद नहीं आते, वे किसी ना किसी के माध्यम से आपका काम कर देंगे। आज के कलयुग में ऐसे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, हम कलयुग को बदनाम करते हैं, भाई कलयुग है खराब है, नहीं, मगर ईश्वर की इच्छा होती है। जब हमारी सोच फुल स्टॉप लगता है ना, तब उनकी सोच शुरू होती है। और आपने बोला कल्पना से भी बाहर मिला, तो ये कहते हैं ना हम सोच भी नहीं सकते। उनके जो ऊपर वाले का जो प्लानिंग है ना, वो ऐसा होता है जहां पे हमारी सोच नहीं जा सकती है। आपके दिमाग में विचार ऐसे आ रहे थे कि भाई अभी बेचना पड़ेगा, रेंट पे जाना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे ले लूं, सोचो, मगर आपने सस्ते में निकालने की कोशिश, फिर भी आपका फ्लैट नहीं बिक रहा था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर रखा था कि मेरे भक्त को निराश नहीं होने दूंगा, धीरज रखो, कुछ दिन बाद गुड न्यूज मिलने वाली है। और देखो कैसा संकेत है कि आप मंदिर में थे तब आपको फोन आया, प्लस मंगलवार का दिन था, फिर से वही आपने एक हट रखी कि प्रभु अभी इस बार भी तकलीफ है, आपके होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद में मंदिर नहीं, कहते हैं ना कि एक भाव है, वे आप कोशिश करेंगे उन्हें भूलने की तो भी वो नहीं भूलेंगे आपको। तो ये फिर से एक भाव का विषय है, आपने सच्ची भक्ति रखी, बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है आपका अनुभव। और भाई मतलब मंदिर जब हम लोग जाते हैं, वहाँ के पंडित जी बोलते हैं कि कितने सारे भक्त हैं ऐसे जो आते हैं, कुछ दिन आते हैं फिर नहीं आते हैं, बोले लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि आप लोगों से भगवान भी प्यार करते हैं, बोले तभी आप लोग चाहे 12 बजे पहुंचो, चाहे 11 बजे पहुंचो, रात के 12 भी बज जाते हैं तो आप लोग आते हो, बोले क्योंकि वो भी, उनको भी आपका इंतजार रहता है कि आप आओ। तब मुझे दिमाग में वो बात एकदम से क्लिक की कि जब भी मैं भगवान को बोलती हूँ मैं आपके मंदिर आना छोड़ दूंगी, तो भगवान मेरा तुरंत मतलब जो भी मैं उनसे मांगती हूँ मुझे लाके दे देते हैं, क्योंकि हो सकता पंडित जी जो कह रहे हैं कि उनको भी आप लोगों का इंतजार रहता है। तो जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान भी हमसे प्यार करते हैं, उनको भी हमारे जैसे हमें इंतजार रहता है, आज शनिवार है हमें मंदिर जाना है, आज मंगलवार है हमें मंदिर जाना है, तो उनको भी इंतजार रहता है कि मेरा वो बच्चा या वो मेरा भक्त अभी आने वाला है, तो वो भी इंतजार करते हैं। और हम लोगों के मन में छटपटाहट होती है कि हमें पहुंचना है मंदिर, हर हाल में पहुंचना है। ये विचार हर एक के मन में नहीं आता है, कई बार हम सोचते हुए भी नहीं जा पाते। जब उनकी इच्छा होती है तो ही तो आप जा रहे हो, जब उनकी इच्छा हो रही है तभी तो आप उनका नाम अपनी जुबान पर लेके आ रहे हो, तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। आज मैं, ये किसी ने मेरे लिए कहा था, मगर आज मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि भक्त के हृदय में तो भगवान है, मगर आप ऐसे भक्त हो कि भगवान के हृदय में आप हो, तो आपकी भक्ति निश्चल है, निस्वार्थ है, आपने भाव, इतना पवित्र भाव रखा है, वे हर कदम पर आपके साथ है, और आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाए, प्रभु नाम की महिमा, यही प्रार्थना है। मैं जब हमारा मकान फ्री हो गया तो एक फिल्म में फ्लैशबैक होता है जी, तो वैसे मेरी जिंदगी का फ्लैशबैक में गया तो मेरे को ये समझ में आया कि मैंने उन्हीं से तो प्रार्थना करके वो फ्लैट लिया था, तो ये कैसे चाहते हैं कि तुम बाहर हो जाओ, जब वो खुद ही दिलाए हमको, बिल्कुल, जब उन्हीं की कृपा से हमें खुद मिला फ्लैट, तो वो कैसे चाहते कि हम लोग फ्लैट से बाहर चले जाते। बिल्कुल, तो ये एक मैं जब बाहर पीछे मेमोरी में जाके देखता हूँ तो मैंने बोला मीरा यार, हम लोग के ऊपर जो कृपा है भगवान की ही वजह से तो ये मिला था, तो वो कैसे चाहते कि आप यहाँ से बाहर हो जाओ। ये लाइफ है, ये लाइफ लेसन है जो प्रभु ने ही हमें सिखाया है, भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आने ही है। अगर कोई भी बोले मेरी लाइफ परफेक्ट है, देखो परिवर्तन संसार का नियम है, अगर सफलता, असफलता, फिर सफलता, ये लाइफ के अप्स एंड डाउन्स है। आज भगवान श्री कृष्ण को भी घर छोड़ के, इसलिए तो उन्हें रणछोड़ कहा जाता है, भगवान श्री राम को भी वन में जाना पड़ा था। वो क्यों? उन्होंने अवतार लिया था ताकि वे हमें जीवन जीना सिखाएं। मगर फिर भी देखो अच्छे लाइक आपका प्लस पॉइंट क्या है मालूम है? देखो कई भक्तों का होता है कि जब दुख होता है तब प्रभु को याद करते हैं, पूजा पाठ बढ़ा देते हैं, सब अच्छा अच्छा करते हैं। जब सुख आता है, जब सब सही होने लगता है, फिर वो भूल जाते हैं। ठीक है, मगर आप लोगों में इतनी श्रद्धा है कि मैंने ये देखा आपके फेस, दोनों के फेस पर इतनी चमक है प्रभु नाम की, कि आपने अच्छे समय में भी अपनी नीति नहीं बदली, आपकी भक्ति बढ़ती गई। आपने आपके जो पंडित जी ने ही बोला ना कि भाई आप तो हर टाइम आते हो, हर भक्त कंसिस्टेंटली मंदिर नहीं जा पाता,
उसका रीजन है कि एक होता ना एक विश्वास, और अच्छे समय में भी आपने देने का भाव रखा, डाउन पीरियड में भी आपने देने का भाव रखा ताकि लोगों की सेवा कर सके। तो पैरेलल चल रहे थे, आप अपनी भक्ति तो आगे बढ़ा रहे थे, साथ साथ आप अपने अच्छे कर्म भी कर रहे थे। यही है सरल भक्ति। लोग इसी को भूल जाते हैं और बड़े बड़े टोने टोटके उसमें उलझ जाते हैं और भटक जाते हैं और पूरी जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। तो सरल जीवन जियो, सेवा भाव भक्ति रखो, कर्म अच्छे करो, प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभु को उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज तो हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, सारे भक्त भी सुन रहे होंगे, वैसे आपने भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने हैं, हमारी चैनल में वीडियोस देखी हैं, सेशंस देखे हैं, तो बाकी वीडियोस देखने के बाद हनुमान जी की महिमा के बारे में तो आपके जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी वीडियोस देखने के बाद? मेरे को तो साल भर हो गया आपका वीडियो देखते, और लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इन्हीं ने मेरे को बताया था, तो मैंने भी देखा। तो आप लोग का एकदम नेचुरल वीडियो था, कोई बनावटीपन नहीं लगा, और मैं भी दंग रह गया कि मतलब ऐसा कितना अच्छा चैनल आपने चालू किया कि लोगों के अनुभव हम लोग भी देख पा रहे, दुनिया देख पा रही, और वही हिम्मत हम लोगों ने भी की कि आपके चैनल में आज हम लोग आ गए। बहुत भाई, बहुत मतलब लगता है कि हाँ, मतलब जैसे हम लोग उनकी मतलब शरण में है, वैसे बहुत सारे भक्त हैं, और बाबा का सबके ऊपर मतलब समान रूप से वो है, आशीर्वाद है। और बस देखने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तक हम सोचते थे कि उनका चमत्कार मतलब सिर्फ हमारे जीवन में हो रहा है, लेकिन नहीं, बहुत सारे उनके भक्त हैं जिनको उनका चमत्कार है, मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से सबके ऊपर समान रूप से अपना स्नेह रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है देख के, और हिम्मत बढ़ती है कि देखने के बाद कि हाँ देखिए, सबका ध्यान रखते हैं प्रभु, तो हमें कैसे छोड़ देंगे, हम भी तो उन्हीं की शरण में है। अच्छा, मैंने बहुत से भक्तों की बातें सुनी आपके चैनल में, तो तब से मैं हनुमान चालीसा एक बार पढ़ता था, अब 7 बार पढ़ता हूँ रोज। क्या बात है, क्या बात है, प्रभु की कृपा है। पढ़ने लगे, और घर में भी पढ़ता हूँ, फिर मंदिर जाता हूँ तो भी 7 बार हम लोग पढ़ते हैं, ये भी पढ़ती, मैं भी पढ़ता। तो बहुत प्रसन्नता हो गई जीवन में जब से हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग ज्यादा बढ़ा दिए, तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और चिंता से जाना मंदिर में, रोज सवेरे जो घर का मंदिर है, चिंता से हम लोग करते हैं कि भाई पापा भी याद कर। एक दिन मेरे को सपने में दिखे, एक दिन क्या हुआ कि मैं एक ही हनुमान चालीसा पढ़ा, और हमने प्रार्थना की कि आज मैं जल्दी में हूँ प्रभु, मैं कल पढ़ूंगा बाकी का। तो अब मेरे मन का वहम था या ख्याल था, जो भी था, मेरे को जो सपने में दिखे, तो मेरे घर में भी मूर्ति है सतना में, जो मैंने बताया राम जानकी जी की मूर्ति है बाहर, वैसे ही मूर्ति दिखी, मगर वो मूर्ति में जो वो रहता ना, सिंदूर लगाते हैं, तो सिंदूर से पूरा चेहरा उनका ढक चुका, सिर्फ आंखें दिखती है बस। मगर जो सपने में मूर्ति दिखी थी, वो पूरे उनके आकार प्रकार चेहरे के पूरे दिख रहे थे। और उन्होंने मेरे को ऐसा नाराजगी दिखाई सपने में, थोड़ा सा एक्सप्रेशन से, तो मैं बोला कि अरे प्रभु, वो हनुमान चालीसा जो मैंने एक पढ़ी, इसी वजह से आप गुस्सा है ना मेरे से, मैं कल पढ़ूंगा बराबर। तो मैंने सुबह का सपना देखा, तो मैंने मीता को बताया कि ऐसा ऐसा सपने में दिखे आज बजरंगबली। तो बहुत कृपा है, मुझे ऐसा लगता है तब वो सपने में आके इस रूप में दिख के गए। कई बार बंदर दिखते हैं सपने में, कई बार अभी बहुत देवी देवताओं के सपने में दर्शन तो होते रहते हैं वक्त वक्त पे, टाइम पे। मगर वो वाला जो सपना था हनुमान जी का, वो ऐसा लगा कि जैसे मैंने सही में, क्योंकि हनुमान जी की प्रार्थना करके मैंने क्षमा मांगी थी। विशेष कृपा है आप दोनों पर, और वे हर कदम पर आपके साथ है। अगर हमको लग रहा है कि देखो मनुष्य बुद्धि है, कई बार ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, या कई बार हम अपने संसार के उसमें जिम्मेदारियों में पड़े रहते हैं, मगर वे ही है जो हमें वापस बैक ऑन ट्रैक लाएंगे, हमें सद्बुद्धि देंगे, भाई ये गलत है, ये सही है, ये थोड़ा ये है, इसको तुम एडजस्ट कर लो। या जैसे आपको एक इनडायरेक्ट संकेत दे दिया कि भाई ये सबके नसीब में नहीं होता। जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे सपने में आते हैं, इसका क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पे, भाई मैं बोलता हूँ ज्यादा ना सोचो, आप भाग्यशाली हो कि एटलीस्ट प्रभु आपके सपने में आ रहे हैं, क्योंकि ये सबके नसीब में नहीं है। और वे हर कदम पर आपके साथ है, आप उनकी छत्र छाया में हो, वे कभी आपको दुखी नहीं देख सकते। बस अपने विश्वास को जिंदगी में कभी डगमगाने मत देना,
कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपनी संतानों को भी वही शिक्षा देना, ताकि जीवन में जब वे और बड़े हो और जब दुनिया को फेस करें और कभी कोई अप्स एंड डाउन्स आए, वे आपकी तरह ही उनका सामना कर सके। मेरी बिटिया जो है सोने से पहले रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती है, फिर उसके बाद सोती है। मतलब वो मेरा इंतजार करती है कब मम्मा बेड पे मेरे पास आएगी बगल में और वो बोलेगी मम्मा हनुमान चालीसा पढ़ूं, मैं बोलूंगी हाँ बेटा पढ़ो, फिर वो हनुमान चालीसा का पाठ करेगी फिर सोएगी। उसका रोज का नियम है ये। बहुत प्रसन्नता हुई आपके सारे अनुभवों को जानकर। आज कहीं ना कहीं दर्शक भी अपने अनुभव को आपसे जोड़ के प्रभु की शरण में जाएंगे। क्या पता 100 में से एक दर्शक भी अगर प्रभु की शरण में जा रहा है तो कहते हैं ना हमारा काम हो गया। तो बहुत बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत मोटिवेशन मिला आपके अनुभव से। वन लास्ट सवाल, आप अब तक तो हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रभु के नाम का हमारे पास वर्ड्स कम पड़ जाए, मगर फिर भी वन लाइन में अगर हनुमान जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। सब कुछ आ गए, सब कुछ आ गए। तो दुनिया में किसी चीज का डर नहीं, सब कुछ सही बात। जब दुनिया के सारे सुख आपकी शरण में है और अगर आप खुद उनकी शरण में हो तो सारे सुख वे ही देंगे आपको, और जब आप साथ हैं तो किस बात की चिंता। बहुत प्यारी लाइन है हनुमान चालीसा की जो हर एक चीज वर्णन कर देती है। और इन फ्यूचर भी अगर आपको ऐसी अनुभूतियां हो तो प्लीज मुझे बताइए, हम जरूर वापस जुड़ेंगे और दर्शकों तक, सारे भक्तों तक आपके अनुभव पहुंचाएंगे। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है कि हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा करके ही वीडियो को एंड करेंगे। तो आप भी जुड़िए, सारे दर्शक जहां कहीं भी है, चल रहा है, फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, प्लीज हमारे साथ जयकारे में जुड़िए और फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपका दोनों का वंस अगेन बहुत 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 धन्यवाद अपना अनुभव शेयर करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू वेरी मच। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। आज वे जरूर आपका अनुभव हमारे साथ सुन रहे होंगे, इतना विश्वास है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। वंस अगेन धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।